हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सूरज सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत। तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होगे, मस्त होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो चलिए, आज हम लेकर लाए हैं एक नए चैप्टर को जिसका नाम है पूर्णांक। इसको इंग्लिश में इंटीजर्स कहा जाता है। इंटीजर्स के हम लोग अभ्यास 3A को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये तुम्हें सारणी दे रखा है। सारणी को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहले दे रखा है 19, फिर उसके बाद 23, फिर 25, 29, -29, -25, -23, -19। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि जो संख्या इधर दिया गया है उसका विपरीत उसके उल्टे साइड में दिया है। तो ये देखिए 23 दिया है, इधर -23, 25 दिया है, -25, 29 दिया है, -29 दिया है। वैसे नीचे का क्रम भी होना चाहिए। तो देखिए 7 दिया है तो इधर -7 होना चाहिए, जो कि है। 11 दिया है, 11 -11 होना चाहिए, ये भी है। 13 है, -13 होना चाहिए, जो कि मिसिंग है। तो हमारा -13 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में -13 दिया है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और 17 दिया है, -17 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो संख्या निगेटिव में आगे दे रखा है, एक बॉक्स छोड़ करके वही संख्या पॉजिटिव में दे रखा है। जो संख्या अगर पॉजिटिव में दे रखा है आगे, तो वो एक बॉक्स छोड़ करके वही संख्या निगेटिव में दे रखा है। तो इसी प्रकार का क्रम सभी के साथ होना चाहिए। तो देखिए, ये -13 है तो एक बॉक्स छोड़ करके 13 है। 31 है तो माइनस का 31 है। वैसे ही नीचे का क्रम होना चाहिए। तो ये 5 दे रखा है तो -5 है। -8 है तो 8 दे रखा है। 11 है तो -11 है। यहाँ पर -14 है तो यहाँ पर 14 होना चाहिए। तो 14 किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर तीसरे में दे रखा है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पूर्व को धन दिशा तथा समुद्र तल की ऊंचाई को धन दिशा मानिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। 0 से नीचे जो है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो लिखेंगे -4 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, कह रहा है 7 कदम पूर्व दिशा को हमें धनात्मक मानना है। तो हो जाएगा इसका आंसर +7। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है 3.28 रुपये की हानि है। तो हानि को हम लोग जानते निगेटिव चिन्ह से लिखा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -3.28 रुपये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, कह रहा है कि 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। तो पूर्व का विस्थापन हम लोग धनात्मक मानेंगे, तो पश्चिम का विस्थापन हमें क्या मानना पड़ेगा? ऋणात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा -18 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। तो 1000 मीटर की ऊंचाई क्या हो? तो 1000 मीटर की ऊंचाई क्या होगी? तो ये हो जाएगा +1000 मीटर। ठीक है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है को गलत दे रखा है, तो इसको कट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है +9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें नेगेटिव से गुणा कर दिया जाता है। तो जो संख्या होता है उसका चिन्ह बदल देते हैं और वही हो जाता है योगात्मक प्रतिलोम उसका। ठीक है, तो +9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन 2 नंबर दे रखा है -21। ठीक है, -21 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? +21। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि +39 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो +39 का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा -39 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर दे रखा है, कह रहा है कि -41 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो -41 का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो +41 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 5 नंबर, कह रहा है कि +91 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर दे रखा है
कि संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। तो एक संख्या रेखा खींचना है और उस पर जो प्रश्न नीचे पूछा जा रहा है उसको दर्शाना है, ठीक है। तो क नंबर दे रखा है +4 को, तो +4 को हम लोग कैसे दर्शाएंगे, तो +4 को सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा खींचेंगे, उस पर 0 से धनात्मक की 4 संख्याएं अंकित करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम उस पर बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पहले क नंबर का आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है ख नंबर का रहा है -1, ठीक है। तो एक संख्या रेखा इस तरह से खींचेंगे, इस पर 0 से जो है माइनस की तरफ संख्याएं ले जाएंगे, ठीक है। 0 से माइनस की तरफ संख्या ले जाएंगे, वो भी 9 तक, माइनस का 9, जब उसके बाद 0 से इसको 9 तक मिला देंगे तो ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ग दे रखा है, करा +7 को संख्या रेखा पर बनाइए, ठीक है। तो एक संख्या रेखा खींचिए, उसके बाद 0 से 7 तक की संख्याएं, धनात्मक संख्याएं अंकित कीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा संख्या रेखा पर +7 का निरूपण, ठीक है। अगला क्वेश्चन घ नंबर दे रखा है -3, तो एक संख्या रेखा खींचेंगे, उस पर 0 से नेगेटिव में -3 संख्याएं या फिर उससे ज़्यादा संख्याएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये जो डायग्राम बनाएंगे वो केवल 3 तक ही बनाएंगे, क्योंकि संख्या रेखा पर हमें 3 ही संख्याएं अंकित करनी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर अंग दे रखा है कि -6 को संख्या रेखा पर बनाइए। तो -6 को कैसे बनाएंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, इस पर 0 से -6 तक की संख्या अंकित करेंगे या फिर उससे ज़्यादा भी अंकित कर सकते हैं, लेकिन हमें जो ये डायग्राम इस तरह से बना रहे हैं इसको केवल -6 तक ही ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -6 का संख्या रेखा पर निरूपण, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, करा पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्वांकित चित्र को देखिए और निम्नांकित के उत्तर दीजिए, ठीक है। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके सामने संख्या रेखा दे रखा है, इसको ध्यान से देखिए और हम लोग जो है अब नीचे चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है पहला क नंबर का रहा है कि बिंदु A +7 है, तो कौन सा बिंदु -7 है। तो हम लोग एक बार संख्या रेखा पर चलते हैं, देखिए +7 कौन सा बिंदु है, तो +7 A बिंदु है। तो जब हम लोग संख्या रेखा को देखेंगे तो संख्या रेखा से हमें ई बिंदु जो है माइनस का 7 मिलेगा, तो ई बिंदु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर में लिख लेंगे ई बिंदु। ख नंबर क्वेश्चन दे रखा है, करा बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। तो बिंदु बी जो है -3 को निरूपित करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ग पर। क्वेश्चन नंबर ग दे रखा है, बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। तो बिंदु बी का विपरीत बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु सी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक हैं। तो डी के एल से क्या निरूपित होगा, तो लिखेंगे बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक क्रमशः क्या हो जाएंगे, +5, -5 तथा +6 होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अंगा नंबर दे रखा है, करा है बिंदुओं डी के और एल के विपरीतों को बताइए, मतलब इसके विपरीत बिंदु को बताइए। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे बिंदु डी के और एल के विपरीत क्रमशः के, डी तथा एम हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके अंग नंबर का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का रहा है, निम्नांकित के बीच सभी पूर्णांक लिखिए। तो नीचे जो प्रश्न दिया गया है इसके सभी पूर्णांकों को लिखना है। तो क नंबर देखा है -2 और +3, तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग -2 और +3 के बीच के सभी पूर्णांक, ठीक है। तो क्या हो जाए, -1, 0, 1, 2, ये हो जाएंगे -2 और -3 के बीच के पूर्णांक, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ख नंबर दे रखा है, करा 0 और 6 के बीच सभी पूर्णांक बताइए। तो आंसर में लिखेंगे 0 और 6 के बीच सभी पूर्णांक क्या हो जाएंगे, तो हो जाएगा +1, +2, +3, +4 और +5। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ग नंबर दे रखा है, करा है कि -4 और 4 के बीच के पूर्णांक बताइए। तो -4 और 4 के बीच के सभी पूर्णांक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी पूर्णांक -4 और 4 के बीच में आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन घ नंबर दे रखा है -5 और +2 के बीच के सभी पूर्णांक बताना है। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे -5 और +2 के बीच के सभी पूर्णांक, तो हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1। ठीक है, ये हो जाएंगे -5 और 2 के बीच के सभी पूर्णांक। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है अंक नंबर -3 और +5 के बीच के सभी पूर्णांक बताना है इसमें। तो -3 और +5 के बीच के सभी पूर्णांक क्या हो जाएंगे, -2 -1 0 1 2 3 4, ये सभी पूर्णांक -3 और 5 के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 6 नंबर का रहा है कि -8 और 4 के बीच के पूर्णांक बताइए। तो -8 और 4 के बीच के सभी पूर्णांक क्या हो जाएंगे, तो -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सभी पूर्णांक जो है -8 और 4 के बीच में आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, करा निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। तो ये संख्या रेखा दे रखा है, इसको देख लीजिए। और नीचे करा है इसकी सहायता से निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के सभी पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। बीच के पूर्णांकों या सभी पूर्णांकों को कहने का अर्थ वही है। तो देखते हैं इसके प्रश्नों को। प्रश्न नंबर ए दे रखा है, कह रहा है कि 2 और 5 के बीच बताइए। 2,5 का मतलब है 2 और 5 के बीच के सभी पूर्णांक। तो 2 और 5 के बीच के पूर्णांक क्या हो जाएंगे, ये 3 और 4 हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, इसमें हम 4,3 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें संख्याओं को यानी इनके बीच की संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में रखना है। ठीक है, तो 3,4 सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ख नंबर दे रखा है, कह रहा है -4 और 0 के बीच में पूर्णांक बताइए। तो -4 और 0 के बीच के पूर्णांक क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे -3 -2 -1। आपको देखकर यह लग रहा होगा कि ये संख्या तो घट रही है, जबकि ये संख्या बढ़ रही है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या माइनस में होती है वह उतनी ही छोटी होती है। तो इस तरह से -3 बड़ी संख्या हुई जो कि ऋणात्मक है, इसीलिए ये सबसे छोटा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को -1 सबसे बड़ी संख्या मिलेगी इसमें। ठीक है, तो ये बढ़ता हुआ क्रम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ग दे रखा है, कह रहा है 3 और 8 के बीच के पूर्णांक बताइए। 3 और 8 के बीच के पूर्णांक क्या हो जाएंगे, ये 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है 0 और 4 के बीच के पूर्णांक क्या होगा। तो 0 और 4 के बीच के पूर्णांक क्या हो जाएंगे, वो होगा 1 2 3, ये तीनों संख्याएं 0 और 4 के बीच में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अंक नंबर करा है -5 और -2 के बीच के पूर्णांक बताइए। तो -5 और -2 के बीच के सभी पूर्णांक क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -4 -3। ध्यान दीजिए, यहाँ पर -4 होगा, माइनस यहाँ पर लगा लीजिएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर दे रखा है, कह रहा है कि -1 और 4 के बीच के पूर्णांक बताइए। तो -1 यहाँ पर भी मिसप्रिंट है, तो यहाँ -1 लगा लीजिएगा। -1 और 4 के बीच के पूर्णांक बताना है। ठीक है, तो -1 के और 4 के बीच में पूर्णांक क्या हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, तो ये सब संख्याएँ 0 से पॉजिटिव की तरफ होंगी, तो ये संख्या आपकी हो जाएगी -1 और 4 के बीच के सभी पूर्णांक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो देखिए क नंबर लिखा है मॉड ऑफ -13, यानी मॉड में दिया है -13। यदि हम किसी संख्या के दोनों तरफ समांतर का चिन्ह लगा करके किसी संख्या को व्यक्त किया जा रहा है, तो उसे हम मॉड कहते हैं। हिंदी में इसे निरपेक्ष मान कहा जाता है। तो जब भी हम निरपेक्ष मान को हल करते हैं, तो जो मॉड के अंदर संख्या होती है वो जब बाहर आती है तो वो प्लस में हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका -13 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये मॉड से बाहर आएगा, यानी निरपेक्ष मान जब निकालेंगे इसका तो ये हो जाएगा +13। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ख दे रखा है, कह रहा है कि मॉड ऑफ 12 यानी 12 का निरपेक्ष मान बताइए। तो 12 का निरपेक्ष मान 12 हो जाएगा। घ नंबर दे रखा है -37 का निरपेक्ष मान बताइए। तो -37 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, ये प्लस का 37 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मॉड से जब बाहर निकलेगा तो ये हमेशा धनात्मक संख्या निकलेगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है घ नंबर, कह रहा है 0 का निरपेक्ष मान बताइए। तो 0 का निरपेक्ष मान 0 होगा। कह रहा है अंग में कि 47 का निरपेक्ष मान बताइए। तो 47 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर दे रखा है, कह रहा है कि 101 का निरपेक्ष मान क्या होगा। तो 101 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, वो 101 के बराबर ही हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, करा अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। ठीक है। तो क नंबर दे रखा है, करा सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। तो पूर्णांक जो है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव की तरफ चलता है और ये बहुत सारी संख्याएं होते हैं, यानी इनका कोई अंत नहीं होता है। तो पूर्णांक में ना ही हम सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं और ना ही सबसे छोटी पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, असत्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ख नंबर दे रखा है, करा शून्य का विपरीत नहीं होता है। तो शून्य का विपरीत नहीं होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि शून्य का विपरीत नहीं होता है। ग नंबर दे रखा है, करा -17 जो है -5 से बड़ी होती है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि -17 जो है -5 से छोटी होती है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या माइनस में होगी वो उतनी ही छोटी मानी जाती है और जितनी छोटी संख्या माइनस में होगी वो उतनी बड़ी मानी जाती है। ठीक है। तो इस तरह से ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका घ नंबर दे रखा है, करा एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। यानी धनात्मक पूर्णांक कोई भी संख्या ले लेते हैं प्लस का 5, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का 5। तो प्लस का 5 जो होता है माइनस के 5 से तो बड़ा ही होता है, यानी कहने का अर्थ तो सही है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला अंग नंबर दे रखा है, करा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक मान लीजिए -5 और इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +5। तो -5 + 5 से बड़ा नहीं होगा। तो ये कथन क्या कर रहा है कि ये बड़ा होगा। तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे असत्य। ठीक है। अगला 6 नंबर दे रखा है, करा है कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है। तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। ये कथन सत्य है। तो ये थे आज के 8 क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।